हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, ये चैनल आप सभी लोगों को पता ही है कि इन्वेस्टर के लिए बनाया गया है और इन्वेस्टर ने हर वक्त किस चीज़ के ऊपर फोकस रखना होता है, तो यस, बिजनेस के ऊपर। एंड बिजनेस भी मतलब क्या कि भाई यस, विटामिन जी होना चाहिए भाई, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, तभी जाके पैसे बनने के एटलीस्ट चांसेस तो यहाँ पे होते हैं। एंड दोस्तों, इंडिया की अगर बात कर ले, ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बार बार देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड कभी डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। और इस वीडियो में भी हम उसी चीज़ का यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। मतलब तो दोस्तों, डिजिटल पेमेंट। यस दोस्तों, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड दर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है दोस्तों, तो वो है यूपीआई। यस, अगर डिजिटली अगर देखा गया इंडिया ने पिछले डिकेड्स में अगर कोई ज़बरदस्त काम अगर किया है, जिस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे भी अगर रिकग्निशन अगर मिलता है, तो वो यूपीआई के चलते ही ये एक पहचान हमें मिलते हुए देखने को मिल जाती है। एंड रिसेंटली अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे मई मंथ खत्म होते हुए देखने को मिला है। और जैसे मई मंथ यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद दोस्तों डेटा यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है कि ओवरऑल डिजिटली पेमेंट का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहा है। एंड अगेन दोस्तों, यूपीआई जबरदस्त लेवल पे रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड दर्ज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मई मंथ की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो मई सॉ मोस्ट डिजिटल पेमेंट एंड उसमें यूपीआई क्लॉक इट्स बिगेस्ट मंथ। यस, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस आज तक यूपीआई ने कभी नहीं दिखाया। इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ पे मई मंथ में यहाँ पे हुआ है वाया यूपीआई। लगभग 29.90 मतलब 30 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों ट्रांजैक्शन हुए हैं, 30 लाख करोड़ के आसपास। सो जस्ट इमेजिन क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। और ये डेटा कौन पब्लिश करता है? एनपीसीआई। सो एनपीसीआई ने यहाँ पे बताया। बाकी भी डिजिटली इसमें चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। आईएमपीएस रहता है, आरटीजीएस रहता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अलग अलग जो मोड रहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। बट कोई तोड़ ही नहीं है दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन का। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ इसके पहले अप्रैल मंथ, वहाँ पे अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो लगभग 22.35 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। बिलियन ट्रांजैक्शन, जो कि इस मंथ मतलब अभी जो मई मंथ यहाँ पे हुआ है उसमें 23.2 बिलियन तक ट्रांजैक्शन यहाँ पे चले गए। एंड वैल्यू की अगर बात कर ले, अमाउंट की बात कर ले, तो पिछले मंथ में था 29.03 लाख करोड़, जो कि इस मंथ में 29.90 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर हम सेम चीज़ों को अगर इसके पहले भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो ये 25 लाख करोड़ के आसपास था। मतलब कुल मिला के 19 से 20% की जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है यूपीआई में लगातार। मतलब हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि अब जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसका जो पेमेंट हो रहा है वो मैक्सिमम यूपीआई के द्वारा ही यहाँ पे हो रहा है। और ये कोई पहली बार मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी मैं कई सालों से इस प्रकार के वीडियोस यहाँ पे बना रहा हूँ। अब काफ़ी लोग सोचेंगे इससे होता क्या है भाई, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि यूपीआई के ज़रिए बहुत सारे जो बिजनेसेस है, जो ऑनलाइन जो डिजिटली अपना यहाँ पे काम करते हैं, उनके बिजनेस यहाँ पे बड़े हैं, उनको ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की अगर बात कर लें, ठीक है, बिजनेस की दुनिया की बात कर ले, तो एक एग्जाम्पल ना बहुत ज़बरदस्त चलता है। कौन सा? तो दोस्तों वो चीज़ है रेफ्रिजरेटर। यस, फ्रिज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पहले फ्रिज ऐसे देखने को मिलता था, ठीक है, बाद में उसमें और मॉडिफिकेशन आ गया। एंड राइट नाउ बहुत सारे लोगों के घर में अब ऐसा ही फ्रिज रेफ्रिजरेटर हमें देखने को मिल जाता है। सो जैसे कि आपको बताइए, फ्रिज आया तो इस चीज़ के चलते अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे होने लगा। बट सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ फ्रिज आने का? तो दोस्तों वो फ़ायदा हुआ था दो कंपनीज़ को, जिन्होंने लिटरली मतलब अरबों खरबों कमा लिए। और वो दो कंपनी कौन सी है आप सभी लोगों को बताइए? पेप्सी एंड कोका कोला। यस, पेप्सी एंड कोका कोला। क्या ये फ्रिज बनाती है? नहीं, बट फ्रिज का आविष्कार हुआ, इसीलिए इस कंपनीज को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि घर घर, गाँव गाँव, कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक इनके प्रोडक्ट्स पहुँच गए। सो मतलब पॉइंट क्या होता है कि जब भी इस प्रकार की नई चीज़ें आती है हम सोचते हैं अरे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हमारे इंडिया की अगर बात कर ले तो बहुत सारे मतलब काम करने, मतलब ऑनलाइन स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है बिकॉज ऑफ यूपीआई। ठीक है, एकदम इजीली ट्रांजैक्शन हो जाता है, फटाफट चीज़ें हो जाती है। काफ़ी सारे लोग मतलब हम कह सकते हैं इम्पल्सिव बाइंग करते, तो इस चीज़ के चलते भी कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। तो बहुत बड़ा योगदान
यहाँ पे इन कंपनीज में भी हम यहाँ पे कह सकते हैं यूपीआई के जरिए होते हुए देखने को मिल रहा है। सो कौन कौन सी कंपनीज है जिस चीज़ के चलते इनको बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के हिसाब से जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए। अब यूपीआई की बात करते हैं, अब इतने सारे पे है, ये पे वो पे, बट पेटीएम की अगर बात कर ले तो इस चीज़ के चलते पेटीएम को अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है। हाँ, अब वो बाकी का अलग स्टडी का पार्ट होता है डिटेल में जाके कि बाकी कंपनी और भी क्या काम करती है, बट यस इस चीज़ के चलते होता क्या, इन कंपनीज के नाम होते हैं। देन अगर बात कर ले तो ऑनलाइन फूड का जो बिजनेस चल रहा है, मतलब स्विगी जोमेटो की अगर बात कर ले तो ये क्यों चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन जोमेटो मतलब स्विगी जोमेटो करते हो, आप पेमेंट कैसे करते हो, तो ऑब्वियसली यूपीआई के जरिए ही तो करते हो। इसीलिए तो ये कंपनी इतना फटाफट यहाँ पे ग्रो कर पाई, इतना ज़्यादा मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर पाई। सिमिलर वे क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस इतना फटाफट कैसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोग लिटरली मतलब पेशेंस ही नहीं होता है उनमें। तो सेम वे अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट में भी सबसे ज़्यादा अगर पेशेंस से रिलेटेड चीज़ें अगर रिड्यूस करने में किसी ने मदद की है तो यूपीआई नहीं की है। सिर्फ यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर बस आपको पिन डालना है, काम खत्म। सो इतना फास्ट ये चीज़ें चलती है। इस चीज़ के चलते ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी मतलब इंस्टामार्ट की अगर बात कर ले, बिग बास्केट, इतने सारे कंपनियां ज़बरदस्त तरीके से ग्रो यहाँ पे कर रही है। मार्केट रिलेटेड बात करें तो ब्लिंकिट मार्केट में अंडर द इटर्नल, देन इंस्टामार्ट की बात करें अंडर द स्विगी वो काम करती है, ठीक है। मतलब ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पीछे भी यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ है एंड आने वाले समय में जेप्टो भी बाजार में हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, आईपीओ उनका भी आने वाला है। देन अगर बात कर ले तो इंटरनेट वाली कंपनियां, ठीक है, इनको भी तो फायदा होता है। इंटरनेट के बिना तो भाई जिंदगी चल ही नहीं सकती, आपका सब कुछ ही बंद हो जाएगा। तो एयरटेल की बात कर ले, जियो की बात कर ले, वोडाफोन आइडिया की बात कर ले। वोडाफोन आइडिया तो थोड़ा मतलब स्ट्रगल ही कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कम बैक कर पाता है कि नहीं। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो इंटायर डिजिटली मतलब हम ये जो इकोसिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है, ये काफ़ी एक बड़ा मैसिव ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे ऑनलाइन आप कोई भी या मतलब OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात कर ले, वहाँ पे भी जो पेमेंट होता है फटाफट यूपीआई के जरिए ही लोग यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और आप चाहो तो इन चीज़ों का ब्रेकअप भी देख सकते हो, कंपनियां बताती है कि कहाँ से फटाफट पेमेंट्स यहाँ पे हो रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। देन जे एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियां हैं, इस चीज़ के चलते OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात कर ले तो बाजार में हमें देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे भी नज़ारा टेक जैसी कंपनियां हमें देखने को मिल जाती है जो ई स्पोर्ट्स में काम करती है। देन ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पा रही है, तो इसी चीज़ के चलते कि पेमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अब हम लोग को ईजी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो PW तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, फिजिक्स वाला रिसेंटली यूनिकॉर्न बना था अभी पिछले कुछ ही सालों पहले। तो ये सारी चीज़ें हम इसी चीज़ के चलते होते हुए देखें। देन इंश्योरेंस से की अगर बात कर ले, हर चीज़ डिजिटली हमें जाते हुए देखने को मिल रही है एंड इसमें सबसे बड़ा रोल क्या हो रहा है, इजी पेमेंट। तो यूपीआई उसको मदद कर रहा है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी बाजार मतलब PB फिनटेक की अगर बात कर ले तो ये वो कंपनियां हैं वो इसमें यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाउस हेल्पर मतलब यहाँ पे प्लम्बिंग की बात कर ले, इलेक्ट्रिशियंस की अगर बात कर ले, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, डस्टिंग से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। तो उसमें भी हम सभी लोगों ने देख लिया कि अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप पहले इसका नाम था, अब अर्बन कंपनी यहाँ पे बना है, नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो ये भी कंपनियाँ इतना फटाफट क्यों ग्रो हो पाई है, क्योंकि डिजिटली पेमेंट में जो सहजता यहाँ पे मिली है यूपीआई के जरिए, तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनियां हमें आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अभी ऐसा लिस्ट निकाला जाए तो आपको कितने सारे कंपनी मिलेंगी। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझो दोस्तों कि आप यस हमेशा आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रहना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, देखिए जो ट्रेडर होता है ना भाई, वो देखता है चार्ट, देखता है वो देखता है इंडिकेटर्स, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो भाई आपने ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आ रही है तो इस चीज़ के चलते जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें क्या बदलाव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी ये चीज़ें फटाफट डिजिटली यहाँ पे हो रही है, इस चीज़ के चलते जो ऑफलाइन बिजनेस है उनकी हालत यहाँ पे ख़राब हो रही है। और जो डिजिटली चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं कि भाई डिजिटली कोई अभी से स्टार्ट हो रहा है, कई ज़माने से चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा था, यस पेमेंट सिस्टम काफ़ी स्लो था। डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, वो तो एक चलो उसमें भी नंबर्स डालो, OTP डालो, इतना सारा टाइम यहाँ पे जाता था। अब यूपीआई बस पिन डालो, काम खत्म। मतलब उस चीज़ के चलते इनको यहाँ पे क्या मिल गया, बिजनेसेस को बूस्ट मिलते हुए देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिले और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन
लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, ओवरऑल अमाउंट भी आप देख सकते हो बढ़ते ही जा रहा है। सो इस चीज़ के चलते इन बिजनेसेस को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पे मिलता है, जो कि मतलब इतिहास की अगर हम बात कर ले दोस्तों, इस प्रकार का लेवल मतलब 30 लाख करोड़ के आसपास आप यहाँ पे देख सकते, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक महीने की हम बात करें दोस्तों, ये कैसे हो पाया? अगर यूपीआई होता तो क्या ये पॉसिबल होता? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी चीज़ के चलते ये जो डिजिटली काम करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको इस चीज़ के चलते अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। सो फिर वो आगे फर्दर आपके स्टडी का पार्ट यहाँ पे बन जाता है। बट इस प्रकार से सोचना, उस प्रकार से मतलब बोलते हैं ना, ट्रायल एंड एरर जैसी चीज़ें होती है, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना, चीज़ों को देखना, स्टडी करना, ये सबसे पहले पार्ट बनता है। उसके बाद आगे जाना है नहीं जाना है वो सेकंड पार्ट। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।